जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण। तो कैसे हैं आप लोग आज? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे बरस होगी। राधा रानी स्वयं कृपा कर रही होगी। देखिए दोस्तों, मैं खुद एक ब्रज क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं ब्रज क्षेत्र में निवास करता हूँ, तो मेरी जो खुद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। पर अगर मैं ब्रज भाषा में ही वीडियो बनाना चाहता था पहले, पर कई लोगों को भाषा समझ में नहीं आती ब्रज भाषा। तो इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं ब्रज भाषा में बोल के वीडियो बनाऊँगा तो तुमन को कछु ही समझ में ना आएगा कि तुम्हारे का पल्ले पढ़ो और का पल्ले ना पढ़ो। ठीक है भैया। तो ये तो ठीक थोड़ी ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा बहुत मीठी भाषा है, पर भाई आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं इसमें सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। हालांकि जो लोग बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो मेरी कई बार मैं ऐसे शब्द बोल जाता हूँ कि उनको पता चल जाएगा कि मैं किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज की पोस्ट में हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनके बारे में, कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने हो। शायद हो सकता है कुछ लोग जानते हो, पर ज़्यादातर ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो ये पोस्ट बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप इसको अंत तक सुनें और अपना ज्ञान को बढ़ाएं, श्रवण करें। अगर आपको कभी भी आप आएँ तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा भी देने के आएँ गोवर्धन मथुरा में, और वृंदावन दर्शन करें, गोकुल करें, नंदगांव, बरसाने, सब जगह घूम के आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट में। तो कौन कौन सी वो बातें हैं जो कृष्ण भगवान के बारे में जिनको आप रोचक तथ्य कह सकते हैं, जो रोचक तथ्य हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियानों और युद्धों का संचालन किया था, लेकिन इनमें से 3 सबसे ज़्यादा भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और तीसरा काल यवन के विरुद्ध युद्ध और नरकासुर के विरुद्ध युद्ध। भगवान कृष्ण का खड़ग का नाम नंदक था, गदा का नाम कौमुदकी हुआ करता था और शंख का नाम पांचजन्य था, जो कि सभी जानते हैं पांचजन्य शंख, पर उसका रंग गुलाबी था। भगवान श्री कृष्ण का जब परम धाम गमन हुआ था तो उनके समय उनके कहा जाता है कि ना तो उनके केश थे वो श्वेत हुए थे, ना उनके शरीर पे कोई भी झुर्री थी। वो चर यौवन था उनके पास। भगवान जी कृष्ण की जो परदादी थी उनका नाम मरीषा और सौतेली माँ रोहिणी थी। जो बलराम जी की माँ थी वो नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण में जब जेल में से जो लड़की जो यशोदा पुत्री का जो बदली गई थी उनका नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवंशिनी माता के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा जी का जो वर्णन है वो महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका उल्लेख अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में ही आपको राधा जी का नाम का उल्लेख मिलेगा। उल्लेख है पर जिन में बताया उन्हीं में है। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा कैसी थी? उनका जो वर्ण था वो श्याम वर्ण था, मेघ श्यामल था। उनके शरीर में से कहा जाता है, चंद सुर्खियों के हिसाब से बता रहा हूँ, कि एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु थीं, परंतु युद्ध के समय वे प्रस्तुत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में देखने को भी मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपत अस्त्र निकाल लिए थे। लेकिन बाद में देवताओं ने हस्तक्षेप किया तो ये सब शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक व्याख्या दी है, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव भी रहेगी। ये तो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा सबसे रोचक फैक्ट, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है जो आप जानते हैं। हाँ, तो अब भगवान श्री कृष्ण के धनुष की बात कर लेते हैं। उनके धनुष का नाम शारंग था। वह मुख्य आयुष चक्र का नाम सुदर्शन था। ये सुदर्शन चक्र की बात तो सभी जानते हैं। वह लैकिक, दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूप में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक शस्त्र केवल 2 ही थे,
पाशुपतास्त्र, और जो शिव कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और पाशुपतास्त्र जो शिव जी के पास थे, वसुगढ़ के पास थे, भीष्म और कृष्ण के भी पास थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे बड़ी पुत्री का नाम एकदशा था, जिसका नाम आज विध्वंसिनी देवी कहा जाता है। ये मैंने शायद आपको पहले बता दिया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका का वर्णन भी मैंने आपको बता दिया है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ जी थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ को ने भी यहाँ रहकर उन्होंने साधना की थी। प्रचलित जन श्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कला या कहें मॉडर्न मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। रास का आरंभ भी उन्होंने किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक और संहारक सेना बन गई थी। अब भगवान श्री कृष्ण के रथ के बारे में बात करें तो उनके रथ का नाम जैत्र था, और उनके सारथी का नाम बाहुक था। उनके जो अश्व थे, घोड़े थे, उनका नाम था शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्याम था, और उनके जो शरीर था, उनकी जो उनके अंग अंग से एक अजीब, एक मादक, एक बहुत ही सुगंधित खुशबू निकलती थी। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। जनमानस में यह एक भ्रांति है, लोग कहा जाता है कि अर्जुन ही महाभारत के जो द्वापर के समय में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। प्रेक्षक कुछ लोग मानते हैं कारण भी उनके समान, बल्कि उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, पर वास्तव में कृष्ण जो महाराज थे वो ही इस विद्या में सर्वश्रेष्ठ थे। तो ऐसा सिद्ध हुआ कि जो मृद राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु कठिन थी, क्योंकि उन्होंने ये स्वयंवर जीता था। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों सफल हो गए, पर तब जो श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से उनको अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में 20 प्रसिद्ध चारों और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा के दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्यार से काट दिया था। ये चारों और मुष्टिक तो आप जानते ही होंगे, बहुत प्रचलित योद्धा थे। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर के युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय महाविश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव जल का प्रयोग कर विश्व के प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। वैसे देखो, इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो बाणासुर के संग युद्ध हुआ था इसमें 2 मत हैं। एक जो मैंने अब बताया, दूसरा मत ये है कि ये युद्ध बयाना जो भरतपुर के पास है राजस्थान में, वहाँ हुआ था। बयाना, अगर आप जाओगे बयाना राजस्थान, तो वहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बाणासुर का किला है, और बयाना को बाणासुर की नगरी भी कहा जाता है। और उनकी जो लड़की थी ऊखा, उनकी शादी इनके पुत्र से हुई थी, जो प्रद्युम्न थे, या अगर मैं गलत नहीं, अनिरुद्ध या तो प्रद्युम्न या अनिरुद्ध, दोनों में से या तो पुत्र से या प्रपौत्र से शादी हुई थी। उसका एक बहुत बड़ा किस्सा है, मैं ज़रूर उस किस्से को आपको सुनाऊंगा। तो उसकी बहुत ही सुंदर कहानी है इसके पीछे। और उसको जिस तरह से उनकी शादी हुई थी, सत फेरा बना था, वो भी बयाना में मौजूद है। ऊखा मंदिर जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो सत फेरा बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र, जिसमें सुदर्शन चक्र, पाशुपात अस्त्र भी शामिल हुए थे। बाद में देवताओं ने इसमें हस्तक्षेप किया था, तो ये शांत हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के 2 नगरियों की स्थापना की थी, द्वारका पूर्व में कुशावती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडप्रस्थ। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण कलारी पट्टू की जो नींव रखी थी, बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हो गई थी।
और सबसे बड़ा जो रोचक तो इसको कह लो या महान जो कृति है जो श्री कृष्ण भगवान ने हमको दी है, वो श्री भगवद गीता है, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। दोस्तों, अगर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि भगवद गीता अगर आपने जान ली, पढ़ ली, तो आपका जीवन सफल है। आप जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों से स्वयं भी बाहर निकल जाओगे। तो ये थी आज की पोस्ट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सहयोग और सहायता की बहुत आवश्यकता है, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और ऐसी अच्छी जानकारी आपको ला के देता रहूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी ना करना चाहें तो कमेंट में कम से कम राधे राधे और राधे कृष्णा तो लिख ही देना। जय श्री राधे।